जहां उसे गधा खड़ा दिखना चाहिए था, वहां बैठा था एक खूंखार बाघ। शांत, बंधा हुआ, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रामू के मुंह से निकला, हे बाप रे! ये ये तो गधा नहीं, बाघ है। रात भर गहरी नींद में था रामू। थका हुआ था, आखिर जंगल से गधा घसीट लाया था। सुबह मुर्गे की बांग से उसकी नींद खुली। आंखें मली, अंगड़ाई ली और बाहर झांका। पर यह क्या? जहां उसे गधा खड़ा दिखना चाहिए था, वहां बैठा था एक खूंखार बाघ। शांत, बंधा हुआ, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रामू के मुंह से निकला, हे बाप रे! ये ये तो गधा नहीं, बाघ है। गांव वाले दौड़े चले आए। किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में हंसिया। सबने जब बाघ को देखा, उनकी सांस सटक गई। रामू, ये क्या कर डाला रे तू? ये तो असली बाघ है। रामू हकबका कर बोला, भाइयों बहनों, मैं समझा था ये मेरा गधा है। जंगल में बैठा था, एक दो लठियां जड़ी और खींच लाया। अब पता चला, ये तो बाघ निकला। रामू की 7 साल की बेटी गुड़िया धीरे से सामने आई। सब डरे कि कहीं बाघ उस पर झपट न जाए, मगर गुड़िया बिना डरे एक रोटी और एक लोटा पानी लेकर बाघ के पास पहुंची। लो रोटी खाओ। बाघ पहले तो चौंका, फिर उसकी मासूम आवाज और आंखों में डर नहीं देखकर चुपचाप रोटी खा ली। यह दिनचर्या बन गई। गुड़िया रोज बाघ को रोटी देती, पानी पिलाती, उससे बातें करती। धीरे धीरे बाघ की आंखों की चमक बदलने लगी। हिंसा की जगह अब वहां स्नेह दिखने लगा। बाघ का बदलाव। एक हफ्ता बीत गया। रामू ने देखा कि बाघ अब गुर्राता नहीं। बंधा भी रहे तो कोई शिकायती आवाज नहीं करता। अब बच्चे भी उससे दूरी से ही सही, मगर डर के बिना देखते। गांव के लोग कहने लगे, रामू के घर का बाघ अब पालतू हो गया। ये तो कोई चमत्कारी बाघ है। इसे देवी ने भेजा है। गुड़िया ने उसका नाम रखा शेरू। शेरू अब इंसानों की बातें समझने लगा था। दिल में जो जख्म थे, गांव के लोग अब बिना डर के खेतों में जाते थे, जानवरों को खुला चराते थे। कहते थे, जब शेरू है तो डर काहे का? लेकिन जंगल ने अभी अपने सारे रहस्य नहीं खोले थे। रहस्यमयी रात। एक रात दूर जंगल की सीमा से अजीब सी आवाजें आने लगी। कुत्तों की तरह भौंकने की आवाज, मगर ज्यादा डरावनी, ज्यादा हिंसक। गांव के बुजुर्ग बोले, ये कोई साधारण जानवर नहीं। लगता है वो आया है। वो कौन? रामू ने पूछा। बुजुर्ग बोले, खूंखार भेड़िया काल भेड़, जो रात में आता है, झुंड में हमला करता है और तबाही मचा देता है। अगली रात खेतों में पहरा देने गए 3 युवक लापता हो गए। सुबह सिर्फ उनके कपड़े मिला। मवेशी गायब हो गए थे और चारों ओर पंजों के गहरे निशान थे। रामू कांप गया। गांव वालों ने पंचायत बुलाई। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। नहीं, जंगल में जाने से पहले कोई नहीं बचा है। गुड़िया बोली, शेरू काका को जाने दो। गांव वालों को लगा, अब शायद वही आखिरी उम्मीद है। शेरू ने सब सुना। वह चुपचाप जंगल की तरफ चल पड़ा। आंखों में कोई डर नहीं, सिर्फ एक दृढ़ संकल्प। जंगल में आधी रात को उसने देखा एक बड़ा, काला, लाल आंखों वाला भेड़िया। काल भेड़। उसके पीछे पूरा झुंड था, मगर शेरू अकेला नहीं डरा। दहाड़ गूंजी।
भेड़ियों ने घेरा बनाया। लड़ाई शुरू हुई। शेरू ने पहले ही झपट्टे में एक भेड़िए को नीचे गिरा दिया। कालभेड़ ने हमला किया, मगर शेरू ने उसकी गर्दन पकड़ ली। जंगल हिल रहा था। रात गवाह थी एक रक्षक और एक राक्षस की लड़ाई का। सुबह जब गांव वाले जंगल की ओर गए, उन्हें वहां पड़ा मिला एक घायल मगर जिंदा शेरू। पास ही मरा पड़ा था कालभेड़। गांव गूंज उठा, शेरू की जय। जिसे लोग एक समय खूंखार समझते थे, वह अब रक्षक बन गया था, क्योंकि किसी ने उसे मारा नहीं, समझा था।